जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। महाकौशल यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और कल है 19 जून 2026। आप सबको पता है कल वर्ग 3 के चयनित अभ्यर्थी भोपाल पहुंच रहे हैं और पूरे के पूरे 13,000 चयनित अभ्यर्थी। आप सबको पता है कि जिस प्रकार से वर्ग 3 का रिजल्ट 27 फरवरी 2026 को आया था, इसके बाद लगभग 4 महीने बीतने जा रहे हैं, लेकिन डीवी की प्रक्रिया अभी तक स्टार्ट नहीं की गई है, जिसके कारण जो चयनित अभ्यर्थी हैं, जो ईमानदारी से चयनित हुए हैं, ना तो कोई उनका आरएसआई का मुद्दा है, ना ही 7.7 कंडिका का, वे अभ्यर्थी जो है लगातार परेशान हो रहे हैं अपनी नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के। तो दोस्तों 19 जून 2026 को वर्ग 3 के चयनित अभ्यर्थी भोपाल जा रहे हैं। उनका मैसेज आया, सर एक वीडियो और बना दीजिए। आज जो अभ्यर्थी जा रहे हैं वो सब एक दूसरे से संपर्क कर लें, ताकि कल एक साथ 11 बजे डीपीआई में कल पहुंचना है। तो दोस्तों आप सभी ध्यान रखें, जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं या वीडियो जो लोग देख रहे हैं वो अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो वर्ग 3 में चयनित हुए हैं, चूँकि कोर्ट का ऑर्डर है कि मेरिट लिस्ट रिवाइज किया जाए, जबकि चयनित अभ्यर्थियों का कहना है कि हमें मेरिट लिस्ट रिवाइज से कोई लेना देना नहीं है। वो जो है आरएसआई वालों की मेरिट लिस्ट रिवाइज होगी या उनकी जांच की जाए, उनका डीवी जो भी जैसा होना है वो जाने और कोर्ट जाने, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए जो ईमानदारी से चयनित हुए हैं। और इस प्रकार से हाई कोर्ट के ऑर्डर आते रहते हैं, सरकार नहीं मानती है। आपने देखा 70, 80, 90% पेमेंट देने के लिए कम से कम 3 से 4 ऑर्डर हो चुके हैं, लेकिन गवर्नमेंट अभी तक नहीं दे रही है। वर्ग 3 में लैब टीचर की भर्ती की जाए, इसका ऑर्डर 2022 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने दिया था, लेकिन आज तक उसकी भर्ती नहीं की गई, बल्कि 2025 में बैकलॉग पद के रूप में जो है 1500 जो पद हैं ट्राइबल में, उसने भर्ती किया। तो न्यायपालिका स्वतंत्र है, कार्यपालिका भी स्वतंत्र है। हर ऑर्डर को माने ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कार्यपालिका के भी बहुत सारे अधिकार होते हैं, अपने दायित्व होते हैं, कार्यक्षेत्र होते हैं, किस तरीके से चीज़ों करनी। लेकिन जो चीज़ एकदम सही है, 100% ट्रू है, देखो वर्ग 3 के जो चयनित अभ्यर्थी हैं, जो नॉन आरसीआई हैं, तो जो मिस्टेक नहीं किए हैं, ईमानदारी से चयनित हुए हैं, तो उस पर प्रक्रिया बिल्कुल सरकार बढ़ा सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कोई कोर्ट ऑर्डर की आवश्यकता नहीं है, और एक बार गेम होने के बाद बीच में खेल के नियमों को नहीं बदला जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, एक बार रिजल्ट रिवाइज हो चुका है तो दोबारा रिजल्ट या मेरिट रिवाइज नहीं हो सकती। वो गलत ऑर्डर आया विशाल धगत की बेंच से। दूसरी बात, अभी विशाल धगत की बेंच में एक और फैसला आया है कि एग्जाम फॉर्म भरते समय आपने गलती कर दी, और रिजल्ट के बाद अगर आपने देख लिया कि हमारा रिजल्ट में जो गलत मिस्टेक हुआ, गलत टिक हुआ है, अगर उसको हटा दें बिना बोनस अंक के, तो भी हम सिलेक्शन के दायरे में हैं। तो ये सरासर क्या है दोस्तों, यह सरासर घोटाला है। ये अभी कल परसों की टिप्पणी आई थी। तो कहीं ना कहीं वर्ग 3 चयनित अभ्यर्थी की प्रोसीजर को आगे बढ़ानी चाहिए। इसके लिए सभी एकजुट होकर के, और पूरी संख्या में 12 से 13,000 अभ्यर्थी पहुँचेंगे। 200-300 में कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको अपनी नौकरी चाहिए, हक चाहिए, तो बिल्कुल आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया के लिए दबाव बनाना पड़ेगा विभाग पर। इसके लिए जो आप सभी 19 जून को समय 11 बजे भोपाल जरूर पहुँचें। इस वीडियो को अधिक से अधिक सभी अभ्यर्थी तक पहुँचाएं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ जुड़ जाएं, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर लें, कौन से ज़िले से कौन आ रहे हैं। जो आ रहे हैं वो ग्रुप में अपनी जानकारी भी देते जाएँ कि कितने लोग आ रहे हैं, कितने ग्रुप में कितने लोग हैं, आप लोग किस ज़िले से आ रहे हैं। एक दूसरे से आपसी समन्वय बना लें, और जो है अपनी मांगों को उचित तरीके से अपनी बात विभाग तक रखें। और दोस्तों आयुक्त से मिलें, जो इस भर्ती को लीड कर रहे हैं, वो जिम्मेदार जवाबदार अधिकारी से मिलें। निश्चित तौर पर आप लोगों को कामयाबी मिलेगी, क्योंकि वर्ग 2 की अभ्यर्थी कम से कम 5 से 6 आंदोलन कर चुके हैं, बड़े बड़े आंदोलन, जब जाकर उन्हें अभी कामयाबी मिली, वह भी अभी दोस्तों नियुक्ति पत्र रुके हुए हैं। तो वर्ग 3 का तो अभी कुछ भी नहीं हुआ है, मात्र रिजल्ट आया है। तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी और आप सफल भी होंगे। बस आपको प्रयास करना पड़ेगा, बार बार जाना पड़ेगा विभाग को, बार बार ये चीज़ समझानी पड़ेगी कि आप हमारी प्रक्रिया शुरू करें बिना किसी कोर्ट ऑर्डर के। कोई स्टे नहीं है वर्ग 3 की भर्ती में, तो आप बिल्कुल आगे करें। कुछ कमेंट आते हैं कि अभी ऑर्डर आ चुका है वर्ग 3 की मेरिट लिस्ट रिवाइज करने का, तो विभाग कैसे प्रक्रिया स्टार्ट कर सकता है। वही वर्ग 3 में डॉक्यूमेंट उनके अपलोड होंगे जो आरसीआई का सर्टिफिकेट मिस्टेक की 7.7 कंडिका में टिक किए, उनकी आरसीआई अपलोड होंगे। पूरे 13,000 लोगों के नहीं होने हैं, और ऐसे मात्र 14,000 लोगों ने टिक किया, तो उनका फिल्टर होगा। जो चयनित हुए फिर तरीके से उनका कुछ नहीं होना, उनकी तो प्रोसीजर आगे बढ़नी चाहिए ना। तो ये विभाग बिल्कुल कर सकता है। केविट दायर भी हो चुकी है पहले ही, और विभाग अपनी बात रख सकता है हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट तक, कि हमने जो लीगल तरीके से चयनित हो उनकी प्रक्रिया आगे बढ़ा रहे हैं। वहाँ उनकी कहीं पर भी कोई हार नहीं हो सकती। और लीगल पॉइंट है, कार्यपालिका स्वतंत्र, सबसे पावरफुल बॉडी होती है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, नो डाउट। ऐसा नहीं कि हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया वही फाइनल है।
अगर हाई कोर्ट के फैसले से सरकारें चलती तो फिर जो सरकार बन रही ना बीजेपी कांग्रेस या अन्य पार्टी का, इनका अस्तित्व खत्म हो जाता, फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ही सरकार चलाती है। इसलिए हमेशा हाई कोर्ट मतलब न्यायपालिका स्वतंत्र होती है और कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र होती है अपने अपने कार्यों पे। कुछ चीज़ों पे हस्तक्षेप कर सकती हैं, हर चीज़ पे हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नए अपडेट के साथ एक नए वीडियो में। तो 11 बजे कल 19 जून को जरूर पहुँचें, सभी लोग घर से निकल जाएँ। ये आखिरी लड़ाई समझें, जब तक ज्वाइनिंग नहीं होगी तब तक आपको मेहनत करना पड़ेगा।